बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे थे सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, तो उसमें आज जो हम पढ़ेंगे वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये हमने पहले भी पढ़ा है कि ये यूकैरियोटिक जो होते हैं, यूकैरियोट्स जो होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है और ये प्रोकैरियोट्स में नहीं होता। और इसके अलावा जितनी भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होती हैं वो सारी की सारी प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती हैं। तो चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है, तो यह जो है ये ऑर्गेनेल जो है ये यूकैरियोटिक में होते हैं और ये जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है चूंकि जितनी भी रेस्पायरेशन होती है, सेलुलर रेस्पायरेशन, वो इसके अंदर होती है। तो इसको इसलिए जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो है इट इज आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों कि जितना भी आपका सेलुलर रेस्पायरेशन का प्रोसेस होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। खास तौर पर जो हमने पढ़ा था जो एरोबिक रेस्पायरेशन होती है उसके जो स्टेप्स होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो उसमें जो क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है वो होती है इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो है इसलिए कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों कि सेलुलर रेस्पायरेशन जो है ये इसके अंदर होती है। अब अगर जरा हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ आए तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये यानी इसकी दो मेम्ब्रेन होती हैं बाउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन, यानी डबल मेम्ब्रेन से ये ढका होता है। और इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ये आउटर मेम्ब्रेन ये स्मूथ होती है, जबकि इनर मेम्ब्रेन जो होती है, इनर मेम्ब्रेन देखें ये फोल्ड है, इनवर्ट फोल्डिंग है इसकी, तो ये जो इसको फोल्ड है ये देखें, और ये जो है फोल्डिंग कहते हैं क्रिस्टी, सिंगुलर फोल्ड जो है क्रिस्टा, और ये देखें ये फोल्डिंग जो है ये इनवर्ट जो फोल्डिंग है। और ये क्या कर रही है, ये जो क्रिस्टा है इसकी वजह से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है सरफेस एरिया, यानी इसकी वजह से सरफेस एरिया हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और इसकी वजह ये जो सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है इसकी वजह से जो रेस्पायरेटरी प्रोसेस है वो ज्यादा होता है इस पर, क्योंकि ये ज्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है फॉर द रेस्पायरेटरी पर्पस। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जो ज्यादा एक्टिव सेल होते हैं जैसे कि लिवर हो गया, तो इनमें ज्यादा होते हैं, इनमें ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। और जो ज्यादा एक्टिव नहीं होते जैसा कि ये रॉड के सेल हो गए, तो इनमें जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कम होते हैं एज कंपेयर टू लिवर। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल ज्यादा एक्टिव होते हैं उनमें ज्यादा होते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये क्या करता है, एनर्जी पैदा करता है। जो जितना भी रेस्पायरेशन का प्रोसेस है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन हो रही है, तो इस दौरान जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो रही है, इस दौरान वाटर पैदा हो रही है, और एनर्जी जो है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो एटीपी की सूरत में हमें जो एनर्जी हासिल होती है वो जो है सारा प्रोसेस जो है जो देखें आपका जो क्रेब्स साइकिल है, इसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, तो इस दौरान जो है वो ज्यादा एटीपी पैदा होते हैं। तो ये एटीपी जो है ये एनर्जी करेंसी है, तो ये पैदा होते हैं इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसलिए जो है इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। ये आपके सामने मैंने राइबोसोम की डायग्राम बनाई है। तो दूसरा जो है आज हम पढ़ रहे हैं वो है राइबोसोम। राइबोसोम जो है ये भी साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, और राइबोसोम्स जो होते हैं ये क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते, दे आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल। ये जो राइबोसोम है ये मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता, सो दे आर प्रेजेंट इन यूकैरियोट एंड एज वेल एज प्रोकैरियोट्स, यानी ये यूकैरियोट्स में भी होते हैं और प्रोकैरियोट्स जो है उनमें भी होते हैं। तो इसलिए अगर यूकैरियोटिक सेल उसमें भी पाए जाएंगे और प्रोकैरियोटिक है तो उसमें भी ये पाए जाएंगे, प्रेजेंट इन बोथ यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। और जो राइबोसोम्स होते हैं दे आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड, तो राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं होती, सो दे आर प्रेजेंट इन बोथ यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। अब ये राइबोसोम जो होते हैं ये फॉर्म कहां पर होते हैं, बनते कहां हैं, तो दे प्रोड्यूस दे फॉर्म इनसाइड द न्यूक्लियोलस। जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है उसके अंदर ये फॉर्म होते हैं, दे फॉर्म इनसाइड द न्यूक्लियोलस। तो ये न्यूक्लियोलस के अंदर बनते हैं और ये पाए जाते हैं, ये फ्रीली डिस्पर्स्ड होते हैं, फ्रीली डिस्पर्स्ड इन साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं या ये अटैच होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ये होते हैं। और ये टाइनी ग्रेन्यूल होते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं ये। तो ये
अगर देखें या तो फिर ये उनके साथ अटैच होते हैं, इसलिए वो रफ होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या ये फ्रीली जो है वो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। तो ये बने किससे होते हैं? इसके अगर हम केमिकल स्ट्रक्चर को देखें तो ये राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन से बने होते हैं ये, और ये बनते हैं इनसाइड द न्यूक्लियोलस, और ये बाद में पाए जाते हैं यानी आपके साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं या अटैच होते हैं साइटोप्लाज्म में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। और इसके अगर हम देखें तो दो सब यूनिट है, ये लार्जर सब यूनिट है और ये स्मॉलर सब यूनिट है। इसके दो सब यूनिट है, और ये जो यूकैरियोटिक में जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं साइज में एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल, और इनका जो फंक्शन होता है मेन फंक्शन ये राइबोसोम का सबसे इंपॉर्टेंट, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में सबसे अहम किरदार अदा करते हैं राइबोसोम्स। किसमें? प्रोटीन सिंथेसिस में। तो ये तो सारे के साथ था राइबोसोम्स के बारे में। अब हम पढ़ते हैं प्लास्टिड के बारे में, जो कि प्लांट सेल के अंदर पाई जाती है। प्लास्टिड, तो प्लास्टिड जो होते हैं ये पाए जाते हैं प्लांट सेल के अंदर, और जितने भी आपके फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा हैं उनके अंदर पाए जाते हैं प्लास्टिड। और ये जो है यानी एक तो प्लांट सेल, और जितने भी आपके फोटोसिंथेटिक जो आपके प्रोटिस्टा होते हैं उनके अंदर जो ये पाए जाते हैं, और दे आर आल्सो जो है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल। तो जो आपका डीएनए होते हैं ये इसका अपना डीएनए होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया इनका ये ऐसे ऑर्गेनेल है सेल के अंदर जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया है और आपका जो प्लास्टिड है, दे हैव देयर ओन डीएनए, इनके अंदर अपना डीएनए होता है। तो प्लास्टिड की अगर हम बात करें तो इनकी तीन टाइप्स हैं। नंबर 1 क्लोरोप्लास्ट, नंबर 2 क्रोमोप्लास्ट, और नंबर 3 ल्यूकोप्लास्ट। तीन तरह के प्लास्टिड हैं, और ये सारे जो है यानी पाए जाते हैं प्लांट्स के अंदर या फोटोसिंथेटिक जो प्रोटिस्टा है। अब हम देखते हैं इसकी सबसे पहली जो किस्म है क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पर ये मैंने जो डायग्राम बनाई हुई है ये क्लोरोप्लास्ट की है। ये देखें, ये खास तौर पर ये जो है ये पाए जाते हैं ग्रीन पार्ट्स के अंदर, ग्रीन पार्ट्स के अंदर ये पाए जाते हैं, जैसे कि जो आपके जो लीव्स है खासतौर पर पर्टिकुलरली लीव्स के अंदर ये पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट का। ये जो आपका सबसे पहले जो है यानी क्रोमोप्लास्ट, और सबसे ज्यादा पाए जाने वाला जो है ये आपका प्लास्टिड में सबसे एबंडेंट मिकदार में जो पाए जाने वाला है और सबसे अहम जो है ये है प्लास्टिड, यानी एबंडेंट मिकदार में एक तो ये है काफी मिकदार में, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या वो सबसे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसका किरदार सबसे अहम किरदार जो है वो है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में जो आपकी फूड प्रिपरेशन होती है, प्लांट्स फूड प्रिपेयर करते हैं, वो इसके बगैर नहीं बनती। तो अगर हम फोटोसिंथेसिस देखते हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हुए, वाटर का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन सनलाइट होगी और साथ में जो है ये क्लोरोप्लास्ट जो है ये सबसे अहम जो आपका प्लास्ट होते हैं, इसकी वजह से जो है वो क्या करते हैं फिर आपकी फूड मॉलिक्यूल को प्रिपेयर करते हैं। तो ये तो था यानी आपका जो है क्लोरोप्लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे एबंडेंट मिकदार में, और खासतौर पर ये ग्रीन पार्ट्स के अंदर पाए जाते हैं। क्यों कि इसका सबसे अहम किरदार जो है वो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के है। यानी फोटोसिंथेसिस जो है इसके जिन पार्ट्स में जो प्लांट्स के होते हैं, खासतौर पर लीव्स के अंदर जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, तो उसमें किस वजह से होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट की वजह से होते हैं। अगर इसके स्ट्रक्चर को देखें तो ये देखें, ये बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन, ये डबल मेम्ब्रेन है, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है और ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन में अगर देखें तो इसकी जो छोटी छोटी सैक्स बनी हुई है, ये छोटी छोटी सैक्स बनी हुई है देखें, और ये स्टॉक ऑफ इनको कहते हैं थाइलाकॉइड, ये थाइलाकॉइड है। अब ये स्टॉक ऑफ थाइलाकॉइड इसको कहते हैं ग्रेनम, सिंगुलर ग्रेनम और प्लूरल जो है वो ग्रेना, ये सारे ग्रेना है, ये ग्रेना। और इसके दरमियान में जो सेमी फ्लूइड है, ये एक्वस फ्लूइड जो है, ये सारे का सारा इसको कहते हैं स्ट्रोमा,
और इसका बड़ा किरदार है जो आपके थाइलाकाइड में है, यानी ग्रेनम और स्टोमा, यानी ग्रेन और स्टोमा का फोटोसिंथेसिस में अहम किरदार है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो है हमने पढ़ा था वो उसका 2 स्टेप होते हैं, लाइट रिएक्शन और डायरेक्शन। तो इसमें हम जब वो डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, तो आपने स्ट्रक्चर को मद्देनजर अपने जहन में रखने हैं, इसकी जो स्ट्रक्चर है इसको आपने जहन में रखने, और खास तौर पर जो ग्रेनम है और उसका जो स्टोमा है। तो ये तो था क्लोरोप्लास्ट। दूसरा है क्रोमोप्लास्ट। जितने भी आपके पेटल्स होते हैं फ्लावर्स के, यानी फ्लावर्स के पेटल्स के डिफरेंट जो हो रंगीन कलर होते हैं, और इसी तरह जो राइपन जो फ्रूट होते हैं, पके हुए फ्रूट, उनके डिफरेंट कलर्स होते हैं। उनके छिलकों को देखें या उनके अंदर देखें, जितने भी डिफरेंट कलर्स अदर देन ग्रीन कलर के अलावा जितने भी कलर होते हैं तो वो होते हैं ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट। ऑल कलर्स अदर देन ग्रीन, यानी ग्रीन कलर्स के अलावा जितने भी कलर होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। और यही वजह होती है क्या जो इंसेक्ट्स यानी पॉलिनेशन होती है, तो इंसेक्ट जो है वो अट्रैक्ट होते हैं यानी रंगीन कलर जो है रंगीन पेटल्स की तरफ, तो वो भी यानी किसकी वजह से होते हैं, क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। तो ये पॉलिनेशन के लिए जो इंसेक्ट आते हैं यानी फ्लावर्स पर, तो वो उनकी अट्रैक्शन भी जो डिफरेंट रंगीन कलर्स होते हैं, तो वो कलर्स इस वजह से हो रहे हैं क्रोमोप्लास्ट की वजह से, और वो अट्रैक्ट कर रहे हैं इंसेक्ट को फॉर पॉलिनेशन। तो इसका भी एक किरदार है इसमें पॉलिनेशन में। तो तीसरा जो है वो है ल्यूकोप्लास्ट। तो ये कलरलेस प्लास्ट होते हैं। ये कौन से होते हैं, कलरलेस प्लास्ट, और ये खास तौर पर प्लांट्स के स्टोरेज पार्ट में पाए जाते हैं। स्टोरेज पार्ट पार्टिकुलरली इन रूट्स में खास तौर पर पाए जाते हैं। तो ये तो थे प्लास्टिड, और इसकी टाइप्स हमने पढ़ी है, प्लास्टिड्स की 3 टाइप। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम जो बाकी ऑर्गेनेली से, जैसे कि साइटोस्केलेटन है, वैक्यूल्स, न्यूक्लियस और आपका सेंट्रियोल्स है, इनके बारे में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।